नमस्कार, डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पेपर दे करके आप लोग घर जा चुके होंगे, कुछ लोग रास्ते में होंगे और अभी भी दिमाग में ओहापोह चल रही होगी पेपर कैसा हुआ। तो मैं बात कर रही हूँ यूपीएचएससी हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में। आज 17 अप्रैल को द्वितीय पाली में आपकी ये परीक्षा हुई है। पेपर कैसा रहा, किस लेवल के प्रश्न थे और क्या अभी संभावना बन सकती है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या मेरिट जाएगी, आज के पेपर में मैं आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ आप लोग के ही फीडबैक हैं, कुछ एक्सपर्ट के फीडबैक है, उसके हिसाब से हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे। पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपका एचएन अध्ययन चैनल पर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप कंप्लीट पेपर का एनालिसिस वहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूँगी, पेपर आया कैसा था, क्या था आपके पेपर में। ये देख सकते हैं पेपर, ये जो है आज का पेपर है। हिंदी साहित्य के पोर्शन की मैं बस बात कर रही हूँ। ये है आपका पेपर, ठीक है। अगर पूरा आंसर जो है वो मैंने ऑलरेडी टिक कराया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या होता है आपका, यहाँ मेरो मन अनंत सुख पावे कहाँ है, इसमें शांत। मैला आंचल में किसका नामकरण कर दिया है, सुमित्र नंदन पंत। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, स्वयंभू। और पुष्पदंत का भी नाम कहीं देता है, मैं स्वयंभू के साथ यहाँ जा रही हूँ। विलय का व्याख्यान क्या हुआ, 84 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ व्यास सम्मान किसको मिला, कुंवर नारायण को। सत्य काव्य किसने कहा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि कौन है, देवनागरी लिपि। ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके करवा दिए हैं मैंने, सारे प्रश्न जो है वो आपके करवाए, ठीक है। कुछ 3-4 प्रश्न का जो उत्तर है जिसका नहीं मिला है उसके प्रश्न मैं अभी एक दो घंटे में उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ पर आप देख लेंगे सभी प्रश्नों के। अभी देखो ये पूरा पेपर आप देख रहे हो। सबसे ज़्यादा लोगों की क्या है कि पेपर बहुत टफ आया था। सबसे ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया यही है आप सब बच्चों की, मैम पेपर बहुत टफ था। तो पेपर बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का टफ था। हाँ, आसान भी नहीं था, मैं ज़रूर कहूँगी। अब आप कहेंगे कि खुद देना होता तो समझ में आता। पेपर दे करके ही, ऐसे नहीं, ऐसे कई पेपर दे करके ही यहाँ तक आई हूँ, इसलिए थोड़ी अनुभव के साथ कह रही हूँ। पेपर बहुत टफ नहीं था, हाँ आसान नहीं था, ये बहुत ईजी भी नहीं था, लेकिन टफ भी नहीं था। पेपर में समस्या क्या थी ना, ये जो आपका पेपर था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। खासकर जो है आपका 8, 9, 10 यूनिट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं पूछा था उतना। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे 1 से लेके 7 यूनिट तक, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से बाहर था, वो भी यूनिट आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। तो पेपर मैं ये बोलूँगी आपकी अपेक्षा के उतने अनुरूप हो सकता है ना हो, लेकिन मैजिक इस पेपर में भी होगा, मैं बता रही हूँ। आप ये सोच रहे हो पेपर बहुत टफ था, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत मेरिट नहीं जाएगी, हो सकता है बहुत कम जाएगी। हिंदी साहित्य की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हिंदी साहित्य की, अभी मैं जीएस सेक्शन को नहीं देख रही हूँ, हिंदी साहित्य की बात करूं तो 60 प्लस करने वाले बच्चे अभी भी मेरे पास बहुत सारे हैं, जिन्होंने इसमें भी 60 प्लस किया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, 60 प्लस किया है इस पेपर में भी। तो अगर आपने 60 प्लस क्वेश्चन किया है हिंदी में तो आप थोड़ी सेफ जोन में हो, ये बात मान जाओ, ठीक है। हिंदी की मैं बात करी हूँ, 70 में से 60 किया है लोगों ने अभी भी, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी, अगर फिर भी चलो 60 नहीं भी किया है, आपका किसी भी कीमत पे 55 प्लस होना चाहिए हिंदी में। हिंदी में आपका 55 प्लस होना ही चाहिए। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि उधर जो 30 नंबर आए हैं ना, वो हिंदी की अपेक्षा टफ आए हैं। वो इसका जीएस जो है वो अन्य पालियों की जीएस की अपेक्षा भी टफ है। तो इसमें आप 18 से 20 कर ले रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा किया है परफॉर्मेंस अगर आपने 30 में से 18 या 20 किया है तो। इसके लिए हिंदी में ज़रूरत है कि आप 60 प्लस तो करो ही, गिरी हालत में आपको 55 से प्लस करना होगा अगर आप इंटरव्यू में आना चाहते हो। देखो, और हम जानते हैं कि इसका जो नंबर है ना वो आपका मायने रखता है, क्योंकि लास्ट में भी ऐड होता है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको किसी भी कीमत पे अगर आपका 60 प्लस है, 60 प्लस मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, 60 प्लस अगर हिंदी में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तक होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप 55 या 55 के अप्रॉक्स में हो
तो आपको इंटरव्यू में चांस मिलेगा। ये बस मैं हिंदी मेरिट के हिसाब से बता रही हूँ। बाकी आपका जीएस में, जैसा कि जो 30 क्वेश्चन जीएस में है, उसमें आप 18 से 20, हालांकि मैं मान रही हूँ कि इसमें भी करने वाले बच्चे होंगे। जीएस में भी आपके 30 में 25 के आसपास भी करने वाले बच्चे होंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। एक नॉर्मल जो एवरेज मार्किंग है वो 18 से 20 है, तो भी ठीक है। ठीक है, तो एक ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो वही कट ऑफ है 78 के आसपास है, तो आपका इंटरव्यू में कॉलिंग ज़रूर हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप 75 प्लस माइनस 2 तो ज़रूर हो अगर आप इंटरव्यू में कॉल करना चाहते हैं। और आपका फाइनल सिलेक्शन हो, जितना आप 78 से प्लस होते जाएंगे उतना ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने की चांसेस बनती है। हालांकि अभी भी आप सबकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई और पेपर को देखते हुए, गत सालों के जो है और रिजल्ट को भी देखते हुए, कंपटीशन का लेवल देखते हुए, ये सब मैंने अभी रिसर्च करी है। अगर और भी कोई रिसर्च सामने आती है और सबके लिए और भी कोई संभावना दिखाई पड़ती है तो हम जल्दी आएंगे फिर से एक नया वीडियो लेकर के। आप सभी की भी क्या राय है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में अगर कोई भी पेपर से जुड़ा कोई भी डाउट है, कोई भी अभी आपका प्रश्न है, आप चाहते हैं कि मैम किसी भी प्रश्न पर बात की जाए, किसी प्रश्न को आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे प्रश्न संख्या बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर फिर से डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। पेपर आप सबकी तैयारी करें। इस पेपर में आप ने 60 प्लस किया है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो आप जो है शुरुआत करें। एग्ज़ाम की तैयारियां जो है, एग्ज़ाम की भी शुरुआत चल रही है। हमें पता है अभी आपका टीजीटी बचा है, पीजीटी बचा है, और साथ में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी जीडीसी भी राह देख रही है आप लोग का। तो 2-3 दिन रेस्ट कर लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जो है उतनी ही द्रुत गति से, उतनी ही एफर्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, तैयारी करना है। क्योंकि आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कल भी क्लास लिए थे, आज भी ले रहे हैं, अभी कल भी लेंगे, हमारा रेगुलर चल रही है तैयारी। चलो थोड़ा ठीक है, आप अभी एग्जाम देख रहे हो, एक दिन अपने आप को ब्रेक लो और उसके बाद फिर से अगली परीक्षाओं में जुट जाओ। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में, पढ़ाने में, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। डॉक्टर अंतिमा आपके साथ है, एचएन अध्ययन पूरी टीम आपके साथ है। वो भी आपकी क्लास से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अभी बात है, संभावना है, आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।